राधे राधे भक्तजन। हरे कृष्णा। कैसी हो भक्तजन? आशा करता हूँ कि सब अच्छी होंगे। भगवान के प्रति मार्गदर्शन और सभी देशवासियों और नौजवानों, भाइयों बहनों सभी को राधे राधे। तो आज एक महत्वपूर्ण है कि भगवान सुख दुख, किसी को सुखी किसी को दुखी क्यों बनाते हैं, इस विषय पर हम कथा को लेके चलते हैं। जो जीवन में सुख दुख क्यों मिलता है। लोग कहते हैं ना कि आज हमारा जीवन में बहुत दुख लिखा हुआ है, बहुत तकलीफ है। अब कोई कहता है कि हमारा जीवन तो सुखी सुखी से कट रहा है। तो भगवान ऐसे नहीं कहते हैं कि आपको जीवन में आपको गरीबी और दुखी क्यों बनाया है। आप सोच लीजिए कि कोई कमाने के लिए निकल पड़ी, आप घर में विश्राम कर रहे हैं, आराम करवा रहे हैं, खटिया तोड़ रहे हैं। तो जो कमाने गया, 2 पैसा कमा के लाएगा शाम को, वो व्यक्ति सुखी रहेगा कि जो दिन भर खटिया तोड़ रहा है, वो सुखी रहेगा? बताइए माताएं बहनें, कौन सुखी रहेगा? बोलिए। इस सरल सी बात है कि भगवान किसी को गरीबी और अमीरी का रोने का नाटक न करो। आप ये सोच लीजिए कि जो अंडानी, मुकेश अंबानी, बिल गेट्स, जो बड़े बड़े महान, जो देश का आज नंबर 1 पर उसम, बिल गेट्स, मुकेश अंडानी, ये सब क्या है? राजा महाराजा ऐसा है। अरबों में डॉलर चल रहा है, उस सब का कमी क्या है? कुछ है कमी? नहीं। फिर भी एक पल विश्राम कर पाता है, खटिया तोड़ती है दिन भर। ओह, नाइट में, रात्रि के समय थोड़ा 3-4 घंटा मात्र सोती है। अब फिर सुबह क्या होता है? 4 बजे 3 बजे जग कर ऑफिस के लिए तैयार हो जाता है और नए नए विचार, नया बिजनेस खड़ा करने के लिए सोचता है कि हम नया बिजनेस कैसे बढ़ाएं, क्योंकि वो चाहते कि हम आज ऑफिस नहीं जाएंगे, काम नहीं, हमको काम करने से क्या मतलब, मेरा तो इतना पैसा है, इतना संपत्ति है, 50 कुर्सी तक उसको बैठल भी रहेगा तो पैसा खत्म होने वाला है? कभी नहीं। लेकिन फिर भी डेली काम करने क्यों जाते हैं? डेली ऑफिस। एक दिन भी राजा, जो आज जो कलयुग का हम कह रहे हैं, कलयुग में राजा उसी को न कहते हैं। एक दिन भी बैठ रहा है, खटिया तोड़ रहा है। तो राजा अनेक प्रकार के सोचता है कि हम कैसे आगे बढ़ें, कैसे प्लानिंग आगे बिजनेस को हम डेवलप करें, और उस बिजनेस में हम कैसे सक्सेसफुल होवें। तो आगे के बढ़ेगा? मुकेश अंबानी, बिल गेट्स, ये सब आगे बढ़ेगा। तो भगवान ने, आप सोच लीजिए, भगवान को दोष देते हैं
कि हे भगवान उसको तो राजा बना दिया, मेरा गरीबी का बना दिया, भगवान ऐसा जन्म किए दिए। आप एक सोच के देख लीजिए, भगवान ने उसको भी 2 हाथ, 2 पैर, 2 किडनी, 2 आंखें, 1 मुंह, 1 नाक, 2 कान, 1 माइंड, सब फंक्शन जो भगवान रच के आप में भेजे हैं, उसी फंक्शन तो उसी चक्र पर तो उसको भी तो रचे हैं। तो कर्म के रोना मत रोइए, मेहनत करना शुरू करिए, अपना आगे की अपेक्षा विचार को बदलिए। जब तक विचार को आप नहीं बदलिएगा, जब तक आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। तो भगवान ने उनको 2 हाथ पैर दिए हैं, तो हमको भी भगवान ने 2 हाथ 2 पैर ही दिए हैं। लेकिन यहां पे क्या है लेकिन? गरीबी आदमी क्या करता है कि 2 दिन कमाएगा और 4 दिन खटिया तोड़ेगा, विश्राम करेगा कि 2 पैसा हो गया, हम कमाएंगे, खत्म होगा तो फिर हम कमाने जाएंगे। तो जो आप कमा के लाएं वो तो पैसा इन्वेस्ट हो गया खाए में, 4 दिन जो खटिया तोड़ा, फिर पैसा आपके पास तो है नहीं। अब बाय द वे आपका पास दिमाग भी है, तो आपके पास पूंजी नहीं है। अब क्या करिएगा आप? तो मेहनत करना सीखिए। जब तक आगे बढ़ने का प्लान आपका माइंड में नहीं सेट होगा कि जिस व्यक्ति ने बड़ा बना है वो क्या किया है, उसके बारे में पहले अमल कर लीजिए। वो तपा है। जिस तरह से लोहा को भट्ठी ने तपा कर लाल किया जाता है और फिर लोहा को मोड़ दिया जाता है, जैसे कहिए जैसे लोहा मुड़ जाता है, उसी प्रकार से शरीर को अपने आप को मोड़िए, अपने आप को जगाइए कि मेरा भी शरीर लोहा की तरह पकना है और शरीर को पकाना है। तब जाके अभिषेक से एक महान व्यक्ति बन पाइएगा। कुछ बनने के लिए कुछ तपने पड़ता है भाई, ऐसे नहीं बन पाता है, ऐसे कुछ नहीं हो पाता है। घर से निकलो, रोड पर धक्का खाओ, पसीने बहाओ, कोई कुछ कहते रहे, उससे आपको कुछ करना नहीं है। जिस प्रकार से धूप में तपिएगा, धूरी खाइएगा, धक्के खाइएगा, तो आपका ज्ञान, मार्गदर्शन आपका स्वयं हो जाएगा कि लोग क्या कर रहे हैं, कमाने के लिए क्या पसीना बहाने पड़ते हैं, तब जाके आज वो पैसा वाला व्यक्ति बना, 4 गो महल ठोक लिया, गाड़ी खरीद लिया, बंगला है, क्योंकि वो पहले लोहे के तरह तपा, तब जाके उस सक्सेसफुल व्यक्ति बना। सक्सेसफुल बनने के लिए बहुत तपना पड़ता है, बहुत कष्ट करना पड़ता है। आराम से आपको कुछ हासिल होने वाले नहीं है।
आप कितनों पढ़ लीजिए, आप कितनों डिग्रियां ले लीजिए, डिग्रियां क्या है? आपका एक डिग्री मिल गया, वो डिग्री से आप क्या कर पाइएगा? आपके पास बुद्धि ही नहीं रहेगा तो। और जिसके पास डिग्री भी नहीं है वो व्यक्ति को आप देखे हैं, बोलिए माँ बहन, सही बात है कि नहीं? जो कहे है ना, गांव घर में सुने हो कि वो पढ़ल लिखल भी लड़का नहीं है, आज वो उसके पास गाड़ी है, बंगला है, सब चीज है। क्यों? वो मेहनत किया, चोरी चमारी तो नहीं ना किया, लफगुरी से तो पैसा नहीं ना कमाया, वो अपना मेहनत से कमाया, बुद्धि खर्च किया, अपना शरीर को तपाया। तो कम से कम ऐसा तो बनिए, चोरी से कोई महान बन सकता है? लूट के 4 दिन धन लाइएगा, उसे आप महान बन सकते हैं? नहीं। तो जितना व्यक्ति खटिया तोड़ रहे हैं, आराम कर रहे हैं, यह आगे चल के आपको बहुत बुरा परिणाम मिलेगा। इसलिए समय रहते हुए बुरा समय को अपना हाथ में, मुट्ठी में रख लीजिए। तब देखिए नौजवानों भाइयों, भगवान स्वयं श्री कृष्ण भगवान कहे हैं, इसके लिए मेहनत करना पड़ता है, तप करना पड़ता है, बहुत सारे कठिनाइयां झेलने पड़ता है, तब जाके आप एक सक्सेसफुल व्यक्ति आप बन पाइएगा। नहीं तो आप ऐसी भटकते रहिए और समय बीत जाएगा, तो फिर पछताने से क्या फायदा? तो समय रहते हुए